कर्द इज द फिर स्क्रीन। विंडोज लोड होगी। हाँ विंडोज लोड होगी। नहीं, डाउनलोड ही नहीं हुई, अपलोड कैसे होगी? हेलो सर। अभी तक डाउनलोड ही हेलो। नहीं हुई। अरे यार, बीच में रुक गया, फिर वो खत्म ही हो गया। छोड़ो उसे, जान दे। अब अपन कुछ नया करेंगे। सो हमारी कहानी चालू होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के साथ, जो सीसीपी का क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग का एग्जांपल है। राइट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सीसीपी, क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे गाड़ी अटकी थी, हम जरा उसको खत्म कर देते हैं आज। पहले बनाऊंगा मैं 3 डायमेंशनल एक्सेस। Why is it coming like this? अबे सीधा बनना, इधर से चालू करके यहाँ हो गया। हाँ अबे ठीक है। ओके, अब पूरे नोट्स ही सेव हो जाएंगे, बढ़िया। क्या हो रहा है ये आज? अरे एक्सेस बनाया दे कम से कम मेरे को। हाँ अब ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर क्यूब ड्रॉ करते हैं। गाइस ना, वही करना पड़ेगा। पेंट पे ही चला लो। पेंट पे करना पड़ेगा। पेंट जिंदाबाद। सारे ट्राई कर लिए, पेंट ही अच्छा है। पेंट ही है जो सपोर्ट कर रहा है, बाकी सब ने धोखा दिया। सिर्फ विंडो 10 कर लो अब, ट्राई अपडेट तो कर लो। ट्राई किया तो सही मैंने आज, क्या हुआ फिर? खैर जाने क्या हुआ? जाने दो, जो हो गया सो हो गया भाई, की करा। अबे फिर चालू हो गया ये। तेरा जब पंजाबी में पढ़ाओ ना, पढ़ लिए तो। सर मुझसे 5 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं लगनी फिर प्लीज। और लक्ष्य हिंदी बोलेगा उसमें। तो सर पंजाबी ही पढ़ाओ, तो लक्ष्य को बताते हैं। हम्म, फिर आज तो स्टेटस की बात। तू मत कर रहे, जो भी कर रहा था। इससे जल्दी मैंने बोर्ड बना लिया था, क्या हो गया आज मुझे? आज शायद स्टारडम चढ़ गया है मेरे को, और कुछ नहीं। सबकी क्रिएटिविटी बाहर आ गई आज। अरे कसम से, स्पेशली भार्गवी भैया, मतलब शाहरुख खान को टक्कर देना समझ में आता है, दीपिका पादुकोण तक को टक्कर दी है मैंने। वो टेंशन दे रही है बाद में, कहीं रणवीर आपको उठा के ना ले जाए, तो मैंने बोला क्या दिक्कत है। ये ज्यादा बेहतर है। ऑल राइट, सो वी हैव आर FCC। पहले कॉर्नर वाले एटम बना दो। ठीक है, अब क्या है, फेस वाले कैसे बनाए ताकि लगे कि हाँ फेस एटम्स हैं। मैं वो तरीका निकाला मैंने इसका।
फेस सेंटर से ड्रॉ कर दो। ये आगे वाला, ये पीछे वाला। ऊपर नीचे आगे भी समझ में आ जाता है, आगे पीछे प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो अलग कलर से, ब्लू, ये आगे वाला फेस, ये छुपा हुआ कॉर्नर के पीछे छुप के बैठा है बुजदिल। ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला, ये लेफ्ट और ये राइट। अब सबसे पहले हमारी बात आई थी कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे क्लास समझाया तुम लोग को मैंने, किसी भी एक फेस को पकड़ लो, वो अपने कॉर्नर तो टच ही कर रहा है, राइट। अपने कॉर्नर टच ही कर रहा है, और उसके अलावा उसका एडजेसेंट फेस के साथ भी सीधा कनेक्शन है, ऑपोजिट फेस के साथ नहीं। तो एडजेसेंट फेस हो गए और साथ वाले कॉर्नर हो गए। ऐसे ही इधर भी तो फेस होंगे, एक इधर, एक इधर, एक पीछे, एक नीचे। तो इनके साथ भी सेम कनेक्शन। तो फेस के हिसाब से जो आज हमारा माणिक बना था, क्या बोलते हैं, जैक, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जहां वही खड़ा हुआ था उसके 4 कॉर्नर, 4 फेस एडजेसेंट सामने, 4 फेस एडजेसेंट पीछे। यहां तक क्लियर सब लोगों को। अब कॉर्नर के रिस्पेक्ट में भी 12 आना चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 आना चाहिए दोनों के हिसाब से। किसके हिसाब से? कॉर्नर के हिसाब से, फेस सेंटर, क्योंकि यूनिट सेल हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लोर को रीड्रॉ कर देंगे। चारों पड़ोसियों के फ्लोर रीड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों कॉर्नर से तो मिल ही रहे थे, ये दोनों फेसेस। इसके अलावा ये 2 फेस भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये मान लेते हैं ये एक्सजेड प्लेन है। ऐसे कितने प्लेन्स होंगे? एक्स वाई भी होगा और वाई जेड भी होगा, और हर प्लेन में तुम्हें 4 का टचअप मिल रहा है, 4 का टचअप मिल रहा है तुमको, ठीक है। तो 3 प्लेन्स और हर प्लेन पे 4 फेस सेंटर एटम्स का टच, टोटल कितना हो गया? 12। आई गेस इतनी बात तो क्लास समझ में आई गई होगी। बाकी यहाँ विजुअलाइज कर दो ऐसी गंदे डायग्राम में तो वो भी सही है, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है, ठीक है। यार फील नहीं है, सही बनाना चाहिए दोबारा मेरे को अच्छे से, ताकि समझ में अच्छे से आए। हाँ 6 से सर 12 इससे सुंदर क्लास में था। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने क्या किया मुझे खुद समझ में नहीं आया ये। सर क्लास में तो बहुत सुंदर बना था। अरे तो कल पूरी एक रंग और ले आना। फीलिंग लेके बनाना था ना पूरी में, क्लास में मैं फुल फीलिंग में सर था। अब कलर्स और लेके आओ सर अब। हाँ और सारे दो बहुत कलर्स सारे। और आएंगे, ब्राउन भी आएगा, ब्लैक भी आएगा, सब कुछ आएगा। सर ब्लैक तो है ही ऑलरेडी हमारे पास वो। दिव्या तू गिफ्ट कर देना। ठीक है साइरस। नॉट सायरा, एडवोकेट अटर्नी सायरा गर्ग। सर इतना बोलना नहीं जाता। मुझे पता है इज्जत देने ग्रैंड प्रॉब्लम मदर हो बोल रही है दो। इतनी, बट क्या कर सकते हैं, हम्म, मैं भी तो दे रहा हूँ ना। ना सर सर मेरे लिए सारे ठीक है। ओके सो मत जाना बे।
मेरे को भी नींद आ रही है। पढ़ाते बड़े टीचर सो गए, सोचो कैसा लगेगा देखने में। अब थोड़ा ठीक लग रहा है फिर भी। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग एज पॉइंट्स। ये कॉर्नर एटम्स बना ही देता हूं यार। ठीक है, और ऐसे ही फेस सेंटर एटम्स। ओके, यहां तक हो गया था। अब किसी भी एक फेस को पकड़ लेते हैं, इस फेस को पकड़ लेते हैं, इस वाले को। इस फेस से 4 तो कॉर्नर लगे हुए हैं, एक खुद के साइड वाले एडजेसेंट फेसेस, और वैसे ही बाजू वाले के। चल जाए यार, पर करना है बैठ के, बट हाँ, टोटल 12 इसके हिसाब से। अब अच्छी बात है, ये प्लेन पहले से ड्रॉ हो चुका है, ये वाला देखो ध्यान से। मैं इसके फेस सेंटर बना देता हूं। ये 4 तो टच में है ही, ये एक प्लेन में है, मान लो एक्स वाई प्लेन है। वैसे ही एक और, ये कौन सा हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। ठीक है, कितने हो गए, 8। अब वैसे ही ये वाले, 1 2 3 4, तो 4 एक्स जेड, 4 वाई जेड, और बाकी इस प्लेन पे एक्स वाई। तो टोटल 3 प्लेन पे 4 एटम्स, ये हो जाएगा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एनी एटम इन दी व्हाट, एफसीजी टाइप यूनिट सेल। क्लियर है? ये तो फिर भी ठीक बना कम से कम। क्लियर? यस यस ओके, न्यू, सर वहां पर एक्स नहीं था। ओ सॉरी एक्स जेड, थैंक यू बता दिया। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके, अब वो जो पैकिंग थी वो शायद इससे थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, मैं पहले क्या करने वाला हूं, आई विल मेक अ प्रॉपर सर्कुलर अरेंजमेंट। प्रियांशु यार, थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट यार। मतलब पहली बार लाइफ में किसी स्टूडेंट ने टीचर की ऐसी हेल्प की है। इससे पहले रितिका ने की थी, बट वो तो इमेज थी सिर्फ, ये तो प्रॉपर एक मॉडल बना के एंड ऑल। दिया, टेल रितिका शी इज मिस्ड। हाँ, ओके, इसको जरा उल्टा किया जाए। आह, 90 90। ओके, अब देखो करना क्या, तो बताता हूं मैं। ये जो है इट शुड बी एग्जैक्ट, हाँ अब ठीक है, अब ठीक आ रहा है। ये जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है, दूसरा कलर प्लीज। ये जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है,
ये एग्जैक्टली इन दोनों के बीच से गुजर रही है। कहां से? एक तो ये वाले पॉइंट से और एक ये वाले पॉइंट से। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है ये चीज? राइट? यस और एग्जैक्टली इनके ऊपर सेम साइज का एटम ऐसा रखा हुआ है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब बताना बस मैं ये चाह रहा हूं इसमें कि इसमें जो है हेक्सागोनल टाइप का एक अरेंजमेंट है। इफ यू सी इट प्रॉपरली यू कैन सी हेक्सागन। थोड़ा सा ही, क्योंकि मैंने बाकी आइटम बनाए नहीं लैटिस के, जितने होने चाहिए क्यूब में उतने ही बनाए जितने मुझे प्रियांशु ने गिफ्ट किए। ठीक है, हेक्सागोनल लेयर्स को ऐसे पैक किया कि पहली लेयर और सेकंड, अरे यार चेंज कर, हाँ, पहली लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रही। देखो, आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रही, और जो फोर्थ लेयर है वो फर्स्ट से मैच कर रही है। तो जैसे सिंपल क्यूब में सारी लेयर्स मैच करती थी स्क्वायर पैक की, बीसीसी में ऑल्टरनेट एक छोड़ के, एफसीसी में दो छोड़ के करेंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम जो है इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसे कहीं से कॉपी करते तो कर लो। ठीक है, मैं इसी को फील करवाता हूं उसमें यूनिट सेल में कैसे बनता है, सेम टू सेम। सर हाँ, सर वो एक बार रिपीट कर दो, बीसीसी वाला आपने बोला था जो। सिंपल क्यूबिक सारी लेयर्स आइडेंटिकल। हाँ, यस सर। बॉडी सेंटर्ड ऑल्टरनेट लेयर्स आइडेंटिकल स्क्वायर पैक्ड। ओके सर। और फेस सेंटर्ड मतलब दो छोड़ के, पहली लेयर फिर दो 1, छोड़ के 4 चौथी लेयर आइडेंटिकल। मतलब डिफरेंस देख रहा है ना, ओके 0 1 And- 2 सिंपल। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। यस। अब मैं इसको यूनिट सेल बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से ताकि समझ में आए। ओके, अब जैसे मैंने 7 नंबर बनाया था, ज्यादा अच्छा बना था एक्चुअली, वो तरीके से बनाया सही हो गया वो। सर वैसे ऐसा भी कर सकते हैं ना, अगर आप मतलब पहले से ड्रॉ करके एक पीपीटी बना के रख लो, क्लास का टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा। मैं भी इस कोशिश तो यही करता हूँ, पर तुमको पता तो है ना यार, दैट्स नॉट द ओनली वर्क आई हैव इन दिस ऑफिस। मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ कि पूरा टाइम तुम लोगों को डिवोट करूँ मैं, पर अभी इनका एडवांस वाला बनाना था पेपर, मुझे इस चक्कर में टाइम लग गया। नहीं तो यू गाइस नो मी वेरी वेल। यस सर। तो एक मिनट, 1 2 3, ओके, और ऐसा ही रेड से। तुम लोग को दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं बिल्कुल ऑपोजिट दूसरे से? यस सर। करेक्ट। यस अब मैं वही उसी कलर के एटम्स जो हैं मैं अरेंज करूंगा। ठीक है, लेयर वाइज, कॉर्नर, ठीक, एंड ये सामने वाला फेस सेंटर, ये राइट वाला फेस सेंटर, ये बॉटम वाला फेस सेंटर। ठीक है, सेम टू सेम ब्लू से, कॉर्नर, ये ऊपर वाला फेस सेंटर, ये पीछे वाला फेस सेंटर, और ये लेफ्ट वाला फेस सेंटर। अब ग्रीन से एक कॉर्नर ऊपर, एक कॉर्नर नीचे। अब हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? ये होगी, यहां से थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको मैं। हाँ, हमारी लाइन ऑफ साइट होगी ये वाली। ठीक है, दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट।
ठीक, अब दो नोटिस करो, पहला और जो चौथा है, जो फर्स्ट है और जो फोर्थ है, वो एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने है, राइट? करेक्ट। जो पहला है और जो फोर्थ है वो एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने है, 1 और 4। Yes, sir. अब अगर इसका ट्राइंगल बनाया जाए ब्लू वाला, अगर ब्लू ट्राइंगल बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, सेम टू सेम बन रहा है। ये सर सब नो, रिपीट करना। ये ब्लू वाला ट्राइंगल बनाओ ऐसे अलग से, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे, सेकेंड लेयर। ओके सर। ठीक है, वैसे ही थर्ड वाला, थर्ड। अब ये देखो, ये जो लाइन ऑफ साइट है यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच से गुजरते हुए, इसके बीच से गुजरते हुए फोर्थ तक। तो ये कैसा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर जो है ये आइडेंटिकल होती है, मतलब दो छोड़ के लेयर्स आइडेंटिकल होती जाएंगी। तो फर्स्ट की फोर्थ से, टू की फिफ्थ से, थर्ड की सिक्स से। क्लियर है? सर ये Yes, कोई sir. ड्रॉ तो करना नहीं पूछ लेगा? नहीं, बस लेयर टाइप पूछते हैं। ऐसे मैं बता रहा हूं, जैसे ये मैं सेव कर रहा हूं, बताता हूं क्या पूछा जाता है। जैसे तो बोर्ड्स में भी ये ड्राइंग करनी तो नहीं आती? बोर्ड में तो सीधा कैलकुलेशन आती है, 4 नंबर का चैप्टर है ये। सर कैलकुलेशन करेंगे ये, मतलब इतनी फील लेना तो सर औखा काम है सर। क्या चीज? मैं क्या इतनी फील लेके वो करना कि ऐसे नहीं, इसका इमेजिनेशन कई बार थोड़ी है। इमेजिनेशन से नहीं करना है तुमको, ऑन द स्पेस। तुमको डीपीपी मिली इस बार, राइट? तुमको वो स्पेसेस फील होने चाहिए, बस दैट्स इट। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं तो डीपीपी करने में। जैसे पूछा नहीं ही सर जाता है, वो बस जैसे पूछा ही ये जाता है, बीच में रिलेट करना थोड़ा सर औखा आज सा था मैं। डीपीपी मिली है सर कोई? क्या? आज तो कोई डीपीपी नहीं मिली। नहीं, आज नहीं मिली। जैसे पूछा जाए स्क्वायर 2D पैक, स्क्वायर 2D पैक ए ए ए ए टाइप, तो ये कौन सा यूनिट सेल जनरेट करता है? प्रिमिटिव क्यूबिक। कैसे पता? सारी लेयर्स आइडेंटिकल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी लेयर्स आइडेंटिकल है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक। प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक। ओके, अब यही क्वेश्चन दोबारा, स्क्वायर 2D पैक ए बी ए बी टाइप, Body centered. बीसीसी। बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर बीसीसी। और अगर यही हो जाए क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल टाइप, एबीसी 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 टाइप, एफसीसी। ये हो जाएगा एफसीसी। तो बस इतना आता है इसमें और कुछ नहीं, ऐसे सीधे लिखा हुआ है कि तुमको प्रेडिक्ट करना कौन सा वाला है। ठीक है, अब तुमने लेयर्स देख ही ली हैं, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन दूं, चेक करो तुम लोगों को। सर ये हेक्सागोनल वाला फिर से बता दो। अरे वो हेक्सागोनल 2D पैक था ना, जो पैक यूज किए थे मैंने एफसीसी बनाने के लिए, वो हेक्सागोनल था ना, जिसमें पहला और चौथा मैच कर रहा था। यस सर। तो बस कौन सा यूनिट सेल था वो? एफसीसी। दैट्स इट। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन दूं टेस्ट करने के लिए, चेक करता हूं। यस सर। ओके सर। स्लाइड 004। ओके, स्क्वायर क्लोज पैक्ड। ठीक है, बीसीसी में क्लोज नहीं होता, ध्यान रखना, बीसीसी में गैप्स होते हैं बीच में।
स्क्वायर के। देखा है सब लोगों ने ना, बीसी में कॉर्नर एटम टच नहीं करते दूसरे को। स्क्वायर क्लोज पैक्ड 2D, 2D, और ये है ए बी ए बी ए बी टाइप। बताओ कौन सा होगा? चलो ट्राई करो। अगर नहीं हो तो बना के देख लो, शायद समझ में आ जाए। ड्रॉ करके देख लो क्लोज पैक स्क्वायर वाले। सर सिंपल क्यूबिक का शायद एक जो दूसरा टाइप बनता होता था वो वाला है। नहीं, सिंपल क्यूबिक नहीं है, फेस सेंटर्ड लग रहा है। एफसीसी है, एफसीसी है। फेस सेंटर है। उसमें तो सर 2 बार रिपीट करते, इधर एक बार कर रहा है। अरे तो मैं बता रहा हूं ना, ये तुम्हें विजुअलाइज करना है जो सर क्लास में। इसको अगर ऊपर से देखो, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर इसको हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो 2 4 बॉल्स हैं, उनको हमने जोड़ दिया आपस में, जो बीच में स्पेस डेवलप होगा उसके ऊपर हमने एक और बॉल रख दी, फिर ऐसे लेयर्स, ऑल्टरनेट लेयर्स मैच कर रही हैं आपस में। तो वो तो बॉडी सेंटर ही बन गया। नहीं, बॉडी सेंटर में गैप होता है, इसमें गैप नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इसमें से गैप नहीं आ रहा। सर वो सिंपल क्यूबिक का दूसरा वाला क्यों नहीं हो सकता? सिंपल क्यूबिक में सारे आइडेंटिकल लेयर्स होती है उसकी, कहीं से भी तुम देख लो। हम्म, अच्छा, वो शिफ्ट करने को रखने को आइडेंटिकल नहीं बोल सकते? नहीं, ठीक है सर। आइडेंटिकल नहीं बोल सकते। नहीं, सर क्या बोला इसमें? अब कुछ तो बोला है भाई ने। नहीं सर, आपने नहीं भी बोला ना, आपको पता होगा क्या बोला। उसने बोला थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दो, भी सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। किसको साइड में शिफ्ट करो? अरे दूसरी लेयर को बाबा, इसलिए बोलता हूँ लक्ष्य अकेले में पूछ लिया कर यार। रात को मीठी मीठी बातें करते हैं साथ में, क्या दिक्कत है? ओके, एक बार मैं बना के दिखाता हूँ। आह, अब देखो, एक लेयर बना दी मैंने, ये लेयर 1 है, ठीक है, दिस इज लेयर 1। अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो तुमको एफसीसी का फेस दिख रहा होगा इसमें। दिखाऊं? यस ओके, ये देखो, ध्यान से देखो, एक ही लेयर पे है तो एक ही फेस है ये। तुमको एफसीसी का फेस दिख रहा होगा प्रॉपर। दिखा? 4 कॉर्नर एक फेस पे, क्योंकि ये एक ही लेयर है, 2D है, 2D है। दिख गया? तो आंसर तो वैसे ही आ गया, फेस सेंटर। बट अगर इसके ऊपर सेम टू सेम लेयर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। तो मैं कहां रखूंगा दूसरे एटम्स? गैप पे। मैं दूसरे एटम रखूंगा गैप पे। देखो,
अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ये एडजेसेंट फेस हो गए। और सैंडविच ये लेयर 2 है, दिस इज लेयर 2। और इनफाइनाइट है लक्ष्य, और दूसरा वाला वो नॉर्मल वाला, हाँ ठीक है। इनफाइनाइट है, ये मत बोलना कि सर सिर्फ 4 ही आइटम है क्या, और भी है, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, बस सिंपल सी बात है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये एडजेसेंट फेस हो गए इसके साथ, एडजेसेंट, राइट। और लेयर 1 को फिर से एज अ सैंडविच रख दो ऊपर, बन नहीं गया एफसीसी? सर हाँ कुछ नया कराया क्या? नहीं, नया नहीं, एक क्वेश्चन करवा रहा था बस ये वाला, कि मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो तुम इमेजिन कैसे हो रहे हो कौन सा यूनिट सेल है। ओके सर। सर आपने टाइम आज 8:30 रख दिया, मुझे लगा 9 है, मैं 9 पे आ रहा था सर। तो मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं भी लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, अभी तक तो वही हुआ है जो मैंने पैकिंग क्लास में बताई थी, एफसीसी की, बस पैकिंग एबीसी एबीसी टाइप, ठीक है। फिर मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि अगर मान लो स्क्वायर पैक्ड क्लोज्ड पैक्ड लैटिस है तो कौन सा जनरेट होगा अगर ए बी टाइप से रखूंगा तो मैं, ठीक है। तो इसका आंसर एफसीसी है। अगर तुम लोग लेट आए हो तो एक बार दोबारा देख लो मैंने फेस सेंटर जनरेट कैसे किया था। ये देखो, सब लोगों को दिख रहा है एक फेस सेंटर का? आई कैन शेयर इट इफ यू वांट, आई कैन शेयर इट इफ यू वांट। ये देखो, सबको एक फेस दिख रहा है? यस सर। बस यस सर। अब अगर तुम लोग ने यहाँ पे एक और एटम रख दिया ऐसे, ओहो दूसरा कलर यूज कर बे, हाँ, तुमने अगर एक और एटम ऐसे रख दिया ऊपर इसके गैप पे, ये देखो, तो ये भी एडजेसेंट फेस ही बन रहे हैं, राइट। यस। अब एडजेसेंट फेस बन गए, इसका फेस बन गया, तो अगर इसके जैसा लेयर 1 एक और रख दिया जाए इसके ऊपर, ठीक है, अगेन लेयर 1, ठीक है, तो लेयर 1 नीचे, एक मिनट चुप, लेयर 1 नीचे, उसके बीच में लेयर 2 और उसके ऊपर अगेन लेयर 1, तो सैंडविच जो बनेगा उसका जो सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट होगा वो एक एफसीसी होगा। हाँ अब बोल। सर आपने कहा था कि इसमें कॉर्नर आइटम एक दूसरे को टच करेंगे, पर इसमें तो कर ही नहीं रहे। इसमें नहीं कर रहे, इसमें नहीं कर रहे, बीसीसी वाले में नहीं करते, ये बोल रहा हूं मैं। और ये कॉर्नर एटम कहाँ टच कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ जो स्क्वायर पैक लैटिस बनती है, देख इसमें देख, जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, बीसीसी में ऐसा होता है ना, गैप होता है बीच में, राइट। यस सर। उसमें स्क्वायर बनाएगा तो एटम टच नहीं करेंगे आपस में, ये कह रहा था मैं। ठीक है ओके। ठीक है, नाउ क्लियर। वो स्क्वायर पैक Yes. 2D था, ये स्क्वायर क्लोज पैक 2D है। सर हाँ हेक्सागोनल वाला एबीसी एबीसी हो जाएगा? हाँ, उसका एबीसी एबीसी टाइप हो जाएगा एफसीसी के लिए, और स्क्वायर क्लोज पैक एबी टाइप हो जाएगा। सर लेकिन आपने बोला था सर, लेकिन इसमें देखो तो लेयर 1 और 2 एक जैसी तो लग रही है, बस लेयर 1 और 2 एक जैसी नहीं लग रही है, मैंने इसके एग्जैक्ट गैप पे रखा है, चालाक आदमी सर आपने इसके। तो बोला था शिफ्ट करके रखने को, अरे हम शिफ्ट अलग करके नहीं, वो मैं बोल- सिंपल क्यूबिक दिखा रहे यार, किसा आदमी है यार ये। सर पहले फिर मैं भी तो ये बोल रही थी ना कि आपने बोला कि आइडेंटिटी। अरे यार वो सुनो, तुम लोग को 3D दिखाने के लिए मैंने लेयर 1 लेयर 2 को बस ऊपर नीचे रखा था मैंने, पर यहां मैं प्रॉपरली बोल रहा हूं कि ये एबी टाइप है, ये गैप के ऊपर रखा है। व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूजिंग अदर्स? समझ रहे हो, ये प्रॉपर गैप के ऊपर रखा है मैंने, वहां मैंने समझाया था कि दोनों लेयर आइडेंटिकल है, मैं 3D दिखाने के लिए साइड व्यू ले रहा हूं। अब ये बोलेगा प्रफुल्ल की तरह, सर सर ऐसा तो आपने किया नहीं था, और साइड व्यू तो बोला ही नहीं था। नहीं बोला था। ये देखो प्रफुल्ल, चलो कोई नहीं सर, अब तो समझ। ये समझ में आया ना, ये एग्जैक्टली मैंने गैप के ऊपर ही रखा है, मोतीचूर के लड्डू जैसा, पिंग पोंग बॉल जैसा नहीं। शेट मैन, भूख लग गई। ठीक है,
क्लियर? सर इसकी पीडीएफ भेज देना सर लेक्चर के बाद। हाँ हाँ वो मिल जाएगी, टेंशन मत लो, अपलोड दूंगा मैं, तुमको मिल जाएगी। और सुनो बे, कोई पोकेगा नहीं किसी को भी कि अमोल सर शेयर कर देते हैं लेक्चर्स, ठीक है? आज कौन पता से नहीं, अरे ये वाले जूम वाले जो हैं, पता नहीं कुछ हुआ है इस टाइप से, अगर पता लग गया तो ये बंद करना पड़ेगा मुझे। मैं ये बोल के रखा है कि मैंने ये बोल के रखा है कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसमें, तो मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, इसलिए वो बच्चे आ जाते हैं बस। तो सर शेयर क्यों नहीं कर सकते? मुझे सर पर नहीं, मना थोड़ी ना करेंगे वो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट आस्क्ड टू फॉलो ऑर्डर्स आउटसाइड द क्लास एंड आई एम नॉट अलाउड टू क्वेश्चन द ऑर्डर्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? सर ये पहले बताना था ना कि किसी को नहीं बताना, हमें क्या पता कि नहीं बताना। क्यों तूने किसको बता दिया? मैं वैसे क्या, बताया तो नहीं अब तक तेरे नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, आपस में तुम लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं सर आपस तो में अभी लोगों को बात पता है, क्या हुई कि सर शेयर क्यों नहीं कर सकते? बताया नहीं वो एक्चुअली, शायद वो सर वो चैट नहीं देख सकते। चैट देख सकते हैं, बट वहां पे यूट्यूब लिंक है, किसी के पास टाइम नहीं यूट्यूब लिंक क्लिक करके चेक करने का। और उनके हिसाब से जो ऑनलाइन लेक्चर है वो तो उन लोग का है, वो तो मेरे को एक्सेस वैसे भी नहीं है जो क्लास में रिकॉर्ड करता हूं मैं, जो आज वो भी नहीं कर पाया बिकॉज माय मोबाइल मैल फंक्शन, ठीक है? I'm just telling you one thing, just please don't, ठीक है? Don't get me into trouble. So I seriously want to have my mind free so that I can actually teach you guys like I did today in class, साल भर के लिए। मेरे को अगर कहते हैं लाइफ में स्ट्रेस ना हो, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये चीज मेरा हमेशा रहता है सिस्टम, ओके ठीक है सर। ना? अब फाउंडेशंस आ जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है? एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट एवरीवन एल्स, ओनली 2 or 3 people who will cause problem for me, ठीक है? Just because of policies I can't name them, that's what I'm saying, ठीक? All right. मेरे पता है तुमको मालूम नहीं है, मेरे ग्रीन बोर्ड पे प्रॉब्लम थी कि तुम करोगे तो बाकी प्रेशर आएगा, ग्रीन बोर्ड पे करना है भैया। क्यों? जब मेरे से मेरा कैमरा नहीं ले पा रहा है, कितनी गंदी रिकॉर्डिंग्स नहीं हुई थी मेरी व्हाइट बोर्ड पे, खुद बताओ तुम लोग खुद का फीडबैक तुमसे लेता हूं मैं। हाँ जी सर, एटलीस्ट ग्रीन बोर्ड पे क्लैरिटी तो अच्छी आई थी कम से कम, हाँ जी सर, ग्रीन बोर्ड पे तो मजा ही आ गया। क्लैरिटी अच्छी आई थी और देखने का मन कर रहा था कम से कम बोर्ड पे, पढ़ाई हो ना हो बात की बात है। ब्लर में भी अच्छी आ रही थी उसमें तो। एग्जैक्टली चौक है ना। अच्छा गाइस 1 मिनट से कम बचे, दोबारा चालू करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, न्यू सर हाँ सर 30 तक स्कूल बंद कर दिए सर, फिर यहाँ पे भी ऑनलाइन हो जाएगा वापस से? I have no idea. I have no clue. I have 31 तक की। I have no clue. चलो नहीं लगाने सर। I have no clue. फिर वैसे हमारे ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ। देखो मैं कुछ वही और तो तो सब नहीं, बोल और रही तो कुछ नहीं बोल सकता, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं लाइव लेक्चर लूंगा। आई विल मेक इट सर थोड़ा, जूम पे होगा ना, वो कौन सा ऑफलाइन हो जाएगा? फिर भी ट्राई करना कि ऑफलाइन ही हो। अगर मैं कैमरा वैमरा भी ले आता तो कम से कम तुम मुझे देख भी पाओगे उसमें, कम से कम कुछ हाँ तो। सर, लाइव स्ट्रीमिंग के जैसे कर देना। लाइव स्ट्रीमिंग जैसा कुछ करूँ नहीं, जरूरी नहीं कि जूम ही हो। आई विल फाइंड आउट सम ऑप्शंस ना, मैं एक्सप्लोर करूंगा। अभी घर पे जा रहा हूँ, एक विजिट घर पे बैठा हुआ है। लैपटॉप टाइम से नया ले लो लॉकडाउन से पहले पहले। भाई को बोल दो दिला कौन सा देगा, लॉकडाउन है वो? भाई दिला देगा मेरे को नया, टेंशन नहीं है। चुप चुप बोलो भाई। सुनो, अब अगला टॉपिक है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल। अब जिनका जो भी डाउट था इसमें वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरे 40 मिनट्स है और मैं 20 मिनट्स में आराम से कर लेता हूं, मैं पूरा टाइम लेके कराऊंगा। अब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल भी जो है, ये भी क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, ये भी क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, इसके ऊपर पैकिंग तुम्हें मिलेगी ही नहीं, ठीक है? तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम होता है 12 होता है,
और इसकी भी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है 74%। ये ध्यान रखना, एफसीसी के जैसी थोड़ी पॉसिबिलिटीज है, बस ये एफसीसी है नहीं, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। अब सुनो, हाउ इज इट अरेंज्ड, हाउ इज इट अरेंज्ड। सबसे पहले ध्यान रखना, अच्छा नया बनाता हूं। ओके, जो सर्कल्स हैं, सबसे पहले प्रॉपर इसको ड्रॉ करता हूं अच्छे से, आइडेंटिकल हो तो बढ़िया रहेगा। ये कहां से आ गया, अब जरा, आई थिंक अब थोड़ा मेरे से काम हो जाएगा, मुझसे काम, आई थिंक आई गॉट समथिंग। शेट यार, बड़े हो गए थोड़े सर्कल्स। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। फट, बनाना ही पड़ेगा। Wait a second, I got something. Hold on. चलना, एक मिनट, शेयरिंग आ गया आ गया आ गया, एक मिनट, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। खटक खटक के चलेगा, क्या है यार, जनाब, अरे सत्यानाश जाए। नेट तेज भी हो तो भी बोलेगा इंटरनेट अनस्टेबल, ये सब नाटक, वो सब नाटक, सारे लैपटॉप के नाटक हैं ये। अपनी परचेज में कर लेता इस लॉकडाउन में, ऐसी बात नहीं है, बट कंपनीज ने औकात दिखा दी ना, 40 का लैपटॉप 70 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, गोभी सरकार। अरे यार क्यों बीच में हॉल्ट कर रहा है यार, चल ले। अपने आप पीडीएफ रुक गया। विंडो 10 हुई नहीं इंस्टॉल। विंडोज 10 डाउनलोड न्यू का कि इंस्टॉल। ओके मिल गया फाइनली। सर उसकी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर, ऐसा तो ना डाउनलोड हो जाएगी। अरे यस तो सर। डाउनलोड हो के कम से कम फाइल तो डाउनलोड हो जाए। सर कोई फायदा नहीं है। सर उनको भी पता है लैपटॉप ही ऐसे डाउनलोड करके भी क्या कर लोगे, उन्होंने फिर पहले ही बचा दिया आपको। ये बंद सबसे पहले तो, हाँ। What's wrong with you? Why are you not? फालतू।
सी बंद कर। अरे यार कहाँ गया? हाँ बैक। सिलेक्ट किया है हाँ ऑल राइट। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके अब सब लोगों को हेक्सागन्स दिख रहे होंगे इसमें। टफ टास्क। सब लोगों को जो लाइट में बने हुए ना, लाइट से बिल्कुल जो लाइट वाले सर्कल्स बने हुए हैं वो पीछे हैं और डार्क सर्कल्स जो है वो आगे हैं। क्लियर? यस सर। तो इनको मैं जरा ज्वाइन करता हूं। एक, दो, कहाँ गया यार? तीन, चार, पांच और ये 6 हो गया। सबको हेक्सागन दिख रहा है नीचे वाली लेयर का? यस सर। ओके यस ऑल राइट। अब सुनो ध्यान से। ये नीचे वाली लेयर जो है, जो नीचे वाली लेयर है ये है लेयर 1 और जो ऊपर वाली लेयर है डार्क में ये है लेयर 2। तो एक सेल जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ऐसे कई सेल दिख रहे होंगे तुम लोग को वैसे तो, अगर नोटिस करो तुमको ऐसे कई सेल दिख रहे होंगे। यस सर। कहीं यहाँ पे कहीं होगा। राइट ऐसे तुम्हें कई सेल्स दिख रहे होंगे। अब नोटिस करो जो लेयर 2 है वो एक ट्राइंगल बना रहा है। देखो राइट लेयर 2 एक ट्राइंगल बना रहा है। सबको दिख रहा है? डार्क Yes, एटम्स sir. वाला। हाँ यस सर। लाइट एटम्स वाला हेक्सागन नीचे और डार्क एटम्स वाला ट्राइंगल ऊपर। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. अब इसके बाद सीधे दोबारा लेयर 1 अगेन ओवर लेयर 2। क्लियर है इतना? सैंडविच की तरह जो ये जो लाइट लाइंस है ना, लाइट सर्कल्स जो हैं, ये दोबारा ऐसे के ऐसे रख देना। लेयर 1 से आइडेंटिकल एक और रख देना। सबको इतना क्लियर है? Yes, sir. श्योर? यस ओके आई एम जस्ट सेविंग दिस ताकि अब मैं एक्चुअल ड्रॉ कर सकूं। सर बना क्या रहे हो ये? हेक्सागोनल 007। ओके अब सुनो ध्यान से। हेक्सागन जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। एक तो लोअर लेयर, एक ये ऐसी एग्जैक्टली ऊपर भी। दो लेयर्स दिखी थी, ये लेयर 1 था उस वाले डायग्राम में। यार ये लेयर 1 था और ऐसे आइडेंटिकल लेयर 3 सेम टू सेम, दोनों आइडेंटिकल आपस में। बीच का ट्राइंगल आइडेंटिकल नहीं था। तो अगर इसको प्रॉपरली ज्वाइन किया जाए एक हेक्सागोनल प्रिज्म मिलेगा तुमको। सबको दिख रहा है हेक्सागोनल प्रिज्म? एवरीवन? हाँ जी Yes, sir. ओके अब जो लेयर 1 के एटम्स थे वो कौन? अबे
क्लिक कर चुका हूं फिर भी नौटंकी इसके अंदर। हाँ, अब लेयर 1 के एटम्स कौन कौन से थे जो हेक्सागन बना रहे हैं, और एक बीच में जो उन सबको टच करा हुआ है, ठीक है, इन सबके साथ ही टच में। क्लियर? सेम टू सेम थी लेयर 3 भी, एग्जैक्ट आइडेंटिकल, एग्जैक्ट एटम्स एक दूसरे के ऊपर। क्लियर? और बीच में सैंडविच थी लेयर 2। अब सबसे पहले तो अगर विजुअलाइज हो गया हो, तुम्हारे पास एक टेट्राहेड्रल ऊपर है, टेट्राहेड्रॉन, और एक टेट्राहेड्रॉन नीचे है। दिख रहा है? तो लेयर 2 पे जो अटैचमेंट है, देयर आर 2 टेट्राहेड्रॉन्स शेयरिंग अ फेस। टेट्रागोनल नहीं, टेट्राहेड्रॉन्स। सब लोगों को दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया सर। ओके, यस सर। नाउ आई विल कम बैक टू इट। कुछ तो सोचना पड़ेगा यार, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा है एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट एक्चुअली। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। करेक्ट? अब हमें बेसिकली करना क्या है, ये हाइट चाहिए ऊपर से नीचे तक, और क्लास में मैंने बताया था, अभी बता रहा हूं, ये हाइट जो है इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगी रेडियस की, क्योंकि ये डिस्टेंस ही कितना है, 2r, वेयर r इज रेडियस ऑफ एटम। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब हाइट कैसे निकालेंगे? जो ज्योमेट्री पढ़ाई थी उसके बेसिस पे, जो टेट्रॉन पढ़ाया था, पहले ये डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है ना? कैसे निकालोगे? ये एंगल कितना है? ये एंगल, ये वाला 30। तो ये हाफ लेंथ है, दैट इज r। तो cos 30 जो कि होता है √3/2 is equal to base, that is r upon hypotenuse, that is x, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, 2r/√3। यहां तक क्लियर है जो अपन ने टेट्राहेड्रॉन के लिए किया था? अब आधी हाइट निकालेंगे, दिस थिंग, h/2। करेक्ट? h/2 कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r/√3 का, बन जाए यार 3, क्या नौटंकी है, प्लस h/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो कितना आ जाएगा हाइट? सबने निकाल लिया होगा, 4r/√3 इंटू √2, राइट? ये ज्योमेट्री से सबने निकाल लिया होगा। करेक्ट?
अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा और हाइट की वैल्यू ये है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो टेट्राहेड्रल था उसी को इमेजिन करके निकल गया। प्रॉब्लम थी इन तीन चीजों की। सेव ओके। प्रॉब्लम थी एक तो Z, ठीक है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, कितने एटम्स इफेक्टिवली अंदर आते हैं, राइट? यस और नो? फिर Yes, sir. पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी रैंक का क्या है, देखो तुम लोगों को अगर स्ट्रक्चर याद है, जस्ट अ मोमेंट, स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, होल स्क्रीन। आई थिंक कौन से स्लाइड में रखा था हम लोगों ने, स्लाइड 005-7 में था। हाँ वही है, वही है। अब ध्यान से देखो, नीचे कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6, सबने गिने? देखो Yes. 6 है। और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर मैं इनका कंट्रीब्यूशन पूछूं मैं किसी से, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे इसका? जो कॉर्नर वाले एटम है ऊपर, अरे यार, ये एक मैंने पोजीशन बना दी है और एक एटम लगा देता हूं। अगर कोई पूछेगा कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, हाउ मच कंट्रीब्यूशन, मतलब ये कितना हिस्सा अंदर है, तो देखो आधा तो यही कट गया, हाफ इसका, क्लियर? आधा तो यही कट गया, हाफ इसका है, यस और नो? राइट? अब मुझे Yes, sir. बताओ ये एंगल कितना है? 120। टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो 120 एंगल काट रहा है 360 में से, कितना हो गया? 1/3। 1/3। हाफ इधर से कटा था, 1/3 इधर से कटा था, तो टोटल कॉर्नर कंट्रीब्यूशन क्या हो गया HCP में? आधा ऊपर से काटा और 1/3 कॉर्नर से, कितना आ गया? 1/6। क्लियर है सब लोगों को? दोबारा पूछ रहा हूं, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन ऑफ HCP का कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 नहीं होता, 1/6 होता है। क्लियर है? यस सर। और उसका अब समझना इजी भी हो जाएगा, जो क्यूब का कॉर्नर होता है उसका एंगल कितना होता है? 90 होता है ना? क्यूब का कॉर्नर एंगल कितना होता है? 90। 90/360 is 3/2. 90/360, 3/2? Which One full by बेटा? Sorry, four. sir. 1/4 1/4। आधा तो कट ही चुका था ऊपर से, और उसका 1/4 और कर दो, कितना आ गया? 1/8। समझ में आया ना लॉजिक क्या लगा रहा हूं बैठ के मैं एंगल से? क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। सर एक बार 1/2 वाला बताना, एक और 1/3 1/2 1/4 के बाद क्या किया था आपने? समझ सर एक बार दोबारा बता दो। बता रहा हूं, 1/2 तो ये ऊपर से काट दिया मैंने इस प्लेन से, राइट? आधा तो वहीं कट चुका है, आधा ऊपर आधा नीचे है ना एटम, ये वाला। यस और नो? यस सर। ये वाला जो एटम है जो बनाया है, ये वाला जो स्फेरिकल एटम है, ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो नीचे वाले हिस्से गिनेंगे ना ऑब्वियसली, जो सेल के अंदर आ रहा है, तो हाफ तो वही हो गया। यस और नो? यस सर। अब ये देखो हाँ जी कितना सर। हिस्सा अंदर है वो एंगल से निकालेंगे। कितना एंगल होता है ये वाला? 120।
अब हेक्सागन का एंगल 120 होता है, ये बताना पड़ रहा तो शर्म की बात है। बताओ। ये तो पता है सर। तो ये 120 तो पता। 360 का कितना हिस्सा होता है? 1/3। तो इसका 1/3 कंट्रीब्यूशन, तो आधा ऊपर से कटा, 1/3 नीचे से कटा, टोटल कितना हो गया? 1/6 हो गया। सेम चीज अगर स्क्वायर में करोगे, अगर सेम चीज स्क्वायर में करोगे, मान लो कोई एटम है, आधा तो ऊपर से कट ही गया। स्क्वायर का एंगल कितना होता है? क्यूब का, सॉरी, 90 होता है। 90 कितना पार्ट है 360 का? 90 कितना? 1/4 है। आधा तो ऊपर से कट चुका है, 1/4 इसने काट दिया, कितना हो गया टोटल? 1/8। तो डिफरेंस समझ में आया? क्यूब में जो एंगल होता है, तो क्यूब में कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है कॉर्नर पे। कहाँ गया कर्सर? हाँ, क्यूब में कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और हेक्सागोनल में क्या होता है? 1/6 होता है। क्लियर है? 1/6। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके। सबने पाप किए हैं 10th में, गजब। एनीवे, नहीं पाप नहीं किए होंगे, जैसे स्कूल ने बोला होगा ना परसेंट के लिए पढ़ दो, वैसे पढ़ाई की होगी, उतना तो होता है। हमारे स्कूल ने हमारे साथ यही किया था 10th तक, मैथ सर को छोड़ के। मैथ सर वाज गुड एवरीवेयर वेर एवर आई वेंट, इवन हियर एज वेल। तो अब बताओ मुझे, एचसीबी में कितने कॉर्नर तुम लोगों ने गिने अभी तक हेक्सागन में? 6. 6 नीचे, 6 ऊपर भी होंगे। 12। 12। अब 12 कॉर्नर है, सबका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6। 1/6. अभी सबको समझ में आ गया ना 1/6 क्यों? जिनको क्लास में नहीं आया तो उनको समझ में आ गया ना? यस यस सर। ओके। यस सर। उसके अलावा फेस के सेंटर पे 2 दिखे होंगे तुम लोग को, एक ऊपर वाले फेस पे, एक नीचे वाले फेस पे। यस सर। यस सर। यस सर। फेस तो किसी का भी हो वो हाफ में डिवाइड होता है। यस फेस का भी नहीं हो सकता ना 1/6 या 1/12 समथिंग लाइक दैट, फेस तो हाफ में ही होगा। अब बारी आती है बॉडी सेंटर की। कितने बॉडी सेंटर दिखे तुमको? 3 दिखे बीच में। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, जिसने नोटिस किया हो कि बॉडी सेंटर का एटम पूरा अंदर नहीं होता। तो अब उसे मैं क्लियर करता हूं दोबारा। ये देखो, इसको जरा मैं थोड़ा सा ट्रेस कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको उठा लेता हूं। हाँ, ओके, एक मिनट, प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल सी। हाँ, ओके ओके, एवरीवन लुक ओवर हियर। देखो जी, ये डार्क वाले एटम से ये बॉडी सेंटर के, राइट? नोटिस कर रहे होगे थोड़ा सा हिस्सा बाहर जा रहा है। थोड़ा सा हिस्सा जो है वो एटम का, वो यूनिट सेल से बाहर निकल रहा है, राइट? यस और नो? Yes, sir. बट साइड में देखो, नोटिस करो, अगर थोड़ा सा ये किसी और के यूनिट सेल में आ रहा है तो उतना ही किसी और यूनिट सेल से इनके अंदर भी आ रहा होगा। देखो, ये बाहर, फिर ये Yes, अंदर। sir. बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस Yes, sir. यस सर। तो कुल मिला के तुम जो वो 1 गिन रहे हो ना यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन 1, वो ऐसे इकलौता ये नहीं है, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा मिला के है। नाउ यू गेट इट? यस सर। अब आया समझ में कि 1 कैसे गिन रहे हो जब पूरा वो अंदर है ही नहीं? तो समझ में आई बात? बस समझा रहा हूं, बाकी तुमको तो 1 ही गिनना है, क्योंकि जितना आउट है उतना ही इन है। क्लियर है? यस सर। ओके, लक्ष्य, अगर तुमको ये डाउट तो नहीं सर आपको कैसे पता जितना आउट उतना इन है? तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है सर। थैंक गुडनेस, जितना थैंक वो गुडनेस, अगले वाले थैंक में गुडनेस, घुसता है। थैंक गुडनेस, थैंक गुडनेस। चलो, कहीं तो मेरा प्यार काम आया। इक्वल टू कितना आ गया टोटल? कितना आ गया?
6। 6 क्लियर है? 6 टोटल यस सर सबको क्लियर है? रैंक ऑफ एचसीपी कितना आ गया? 6। सबको हाँ क्लियर जी है? सर। श्योर? यस सर। ओके यस सर। अब इसको मैं वही सेव कर देता हूं वापस। कोई कल थोड़ा जल्दी आ जाओ मेरे साथ बैठ के कुछ डिवाइस करो यार, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा ये चीज कि टाइम सेव करे कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि आगे के टॉपिक थोड़े से और ज्योमेट्रिकल है, वॉइड्स एंड ऑल दैट, और उसमें आयनिक कंपाउंड्स भी वो सब भी ड्रॉ करने में मेरे को टाइम लग रहा है। मैं ऐसे टाइम नहीं बेच सकता किसी का भी यार। सर आपको इसलिए बताया था, आप नेट से 3D इमेजेस निकाल के उसकी एक 3D प्रेजेंटेशन इमेजेस जैसे बना ही मैं लेना शेयर ना। करूंगा ना वो यहाँ वॉइड हो जाएंगे। मैं ट्राई कर चुका हूँ यार, नहीं तो मैं क्यों नहीं करता बताओ ये। सर आप लैपटॉप का माउस यूज कर रहे हो? नहीं, स्टाइलस है। अच्छा फिर तो ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग मत जज करना, बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। जैसे जिनसे लिखवाया था उनको मारा था। KG1 के बच्चों पे दादागिरी करता था बैठ के मैं, जब मैं खुश वन में था। सर आप एक टैबलेट ही ले लो सर, उस पे स्टाइलस से लिख लेना। वही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, घर जा ही रहा हूं ना। सर अच्छा टैबलेट भी 20,000 का आएगा, उससे अच्छा लैपटॉप ले लो सर। क्या 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 कितने का आएगा? सर उससे कम वाला हैंग होएगा सर, मैंने भी लिया था, मतलब कि वो हैंग होने लग जाता है 20,000 वो। वाला ही आएगा। अच्छा हाँ, उससे कम अच्छा नहीं। लूट मची सर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आईपैड ले लो मार्केट? सर, सर आईपैड ले लो सर, उसके साथ फिर पेंसिल भी आ जाएगी सर, फिर वो अच्छा रहेगा। सर उसकी वाह, पेंसिल ही दिव्या पेमेंट भी आएगी। गिफ्ट करेगी सर। दिव्या गिफ्ट आज करेगी। आज तूने इसको पॉइंट मिला था ना, दिव्या इस खुशी में गिफ्ट कर दे। तू करेगा 5 साल बाद गिफ्ट। नहीं, मैं हाँ तुम्हारे पेरेंट्स के पक्का पैसों पे 5 गिफ्ट नहीं साल। ले सकता, मेरा ये रूल पहले से रहा है। हाँ सर, हाँ मैं सर मैं तभी सर, ये जैसे तभी कह रही हूँ लक्ष्य करेगा 5 साल बाद। जैसे मेरी एक लॉ स्टूडेंट है, तो शी टुक मी आउट लास्ट टू लास्ट ईयर फॉर आई थिंक, नहीं 2018, हाँ, फॉर डिनर एक्चुअली। एंड जब वो पे करने लगी, मैंने बोला क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, इतना कितना महंगा पे कर रही है? बोला सर पिताजी के पैसे नहीं है, मेरे हैं। बोला ठीक है यार। तो वैसे अच्छा लगता है मुझे, डैड के पैसों पे नहीं, किसी के, फॉर श्योर। हाँ जी सर। ये मेरा हमेशा रहा है। और हाँ, तुम लोग को एडवाइस कर रहा हूं मैं, जो पिछले 3 साल से झेल रहा हूँ ना, इनके एक्सपेंसिव शो ऑफ वाले गिफ्ट है वो मत लाना मेरे लिए, कुछ भी हो जाए। आई हेट देम। कुछ काम की चीजें तो बेटर रहेगा। सर राडू आपको सर सर आपके नोट्स में नहीं होता सब सर, नोट्स में भी बहुत अच्छा बन जाता है किस में? सर, नोट्स में। नोट्स में? सर पता नहीं एंड्रॉइड में ऑप्शन है कि नहीं। चलो खैर, वो उसमें ड्राइंग ऑप्शन ढंग का नहीं एक्चुअली। अच्छा सुनो, ये हेक्सागोनल लैटिस है, ठीक है, यूनिट सेल है। तुमको ये तो पता ही है कि 2 एटम चिपके थे आपस में यहाँ पे एक दूसरे से, करेक्ट? तो ये साइड कितनी हो गई? 2R हो गई। क्लियर? यस और नो? यस सर और हाइट हमने अभी निकाली थी, क्या बोलते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। मुझे इसका वॉल्यूम निकाल के बताओ कितना आएगा। इफ यू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री, एक हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल से बनता है, करेक्ट? यस सर। ओके, तो बेस का एरिया तो आ गया 6 इंटू √3/4 इंटू 2R का स्क्वायर इंटू H, ये वॉल्यूम आ गया, करेक्ट? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल आ गया, राइट? यस सर। अब मैंने बोला था FCC भी और HCP भी दोनों क्लोजेस्ट पैक्ड होते हैं। करेक्ट?
तो मेरे हिसाब से दोनों की एफिशिएंसी भी इक्वल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, मैंने बोला चालू कर दिया मेरे हिसाब से। ये संगति का असर, अबे सिंगल और लक्ष्य गर्ग। एनीवे दोनों की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। अब एफसीसी की हमने निकाली थी राइट, ये तुमको याद होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 3 बनाने में दिक्कत होती है हाँ। डिवाइडेड बाय एफसीसी के लिए ए √2 इक्वल टू 4r था, मतलब 2√2। सर एफसीसी में 6 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ये एफसीसी है, एफसीसी है, एफसीसी में 4 होते हैं, एफसीसी की रैंक 4 होती है। एचसीपी में 6 से करेंगे, उस पे आ रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ये एफसीसी के लिए कर रहा हूं मैं, देखो ये एफसीसी के लिए जो कर चुके हैं पिछला वाला। एचसीपी में 6 एटम, 6 इंटू 4/3 कैसे बनता है यार, 3 में प्रॉब्लम आती है पता नहीं क्यों। पाई आर क्यूब सेम एटम के लिए, डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम था 6 इंटू √3। एक मिनट जस्ट चेंज दिस हाँ, प्रॉपर तरीके से करने के लिए। डोंट सेव शिट, कहाँ दिमाग चलता है मेरा। चलो खैर उतना समझ में आ ही जाएगा, तुम लोगों को क्लास में पढ़ाया था वो तो, खैर रिकॉर्ड भी हो ही गया है। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी बिकॉज आर बोथ आर क्लोजेस्ट पैक्ड, हाईएस्ट एफिशिएंसी वाले। एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं रैंक वाइज, 4 होते हैं। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r/√2 का, सॉरी √2 है ना, क्या कर रहा है, का क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एचसीपी में 6 एटम होते हैं। समझ में डिफरेंस, ये एफसीसी का लिखा था तो उसका 4 था, ये एचसीपी के 6 जो अभी हमने काउंट किए हैं। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 6 इंटू इक्विलैटरल ट्राइंगल बेस जो है, इनटू जो हाइट हमको निकालनी है h। अब खुद सॉल्व करो, तुम्हें h की वैल्यू मिल जाएगी और वो वही आएगी जो ज्योमेट्री से हमने निकाली थी। ठीक है, तो मैंने ये ऑन द स्पॉट किया था जेई एडवांस में, उस समय होता था आईआईटी जेई 2008। मैंने ये ऑन द स्पॉट किया क्योंकि ज्योमेट्री तो लगनी नहीं थी जो मेरे साथ मैथ्स में हुआ था उस पेपर में। ठीक है, अब समझ में आया जो क्लास में किया था मैंने। बस दोनों को जो पता है, दोनों क्लोजेस्ट पैक है तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर रख दी बस मैंने। ये तो हमने निकाली ही थी, ये अभी जस्ट पता किया है, और इतना तो हम लोगों को पता ही था कि बेस का एरिया इनटू हाइट होती है टोटल वॉल्यूम, वो हाइट आ गई। एक मिनट क्वेश्चन, हाँ सर ऑन द स्पॉट इतना दिमाग कैसे चल जाता है सर आपका, टाइम का प्रेशर? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मेरा पेपर बिगड़ चुका था, मैंने मैथ्स में लगभग वही किया था जो सुबह तुम लोग प्रेशर में करते हो। ठीक है, मैं मैथ्स पेपर वो कर चुका था, तो अब मेरे पास नथिंग टू लूज था। कुल मिला के मेरे पास नथिंग टू लूज था कि अब जो करूंगा देखा जाएगा, सेकंड पेपर में खासकर। और सेकंड पेपर में ही मेरे मार्क्स आए और मुझे तब समझ में आया कि अच्छा ये टेम्परामेंट था, सुबह के पेपर में तोड़ो और शाम के पेपर में जोड़ो,
जो सुबह का सर इसका लॉस मतलब अगर मैथ्स का अच्छा चल जाता तो ये के सवाल आपसे ना हो पाता। ना, मैं छोड़ ही देता फिर तो। जब मैथ्स में मेरा अच्छा हो जाता तो मैं छोड़ ही देता पैसेज में, ये वाला मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता। पैसेज अनसीन होते ना, मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता। मेरे सिंगल ऑप्शन करेक्ट सही हो जाते, मैथ्स में नंबर आ गए होते, बढ़िया रहता मेरे साथ। ये तो मजबूरी में किया ना कि मेरे मैथ्स में नहीं हो पा रहा था पूरा। ठीक है ना। एक मिनट वो क्वेश्चन में ढूंढ के रखता ही हूँ, रुक जाओ, तुम्हें दिखाई देता हूँ वाला क्वेश्चन तुम लोग को मैं। एक बार मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो सबके सब। रिकॉर्ड, शेयर स्क्रीन। ये क्या मजाक है। ओके, कैन यू सी द पैसेज? यस सर। ओके, अब एनसीईआरटी में एक लाइन देकर रखी हुई थी कि एचसीपी और एफसीसी क्लोजेस्ट पैकिंग में आते हैं, इतना मुझे याद था। सर शायद और, एनोटेट ऑन। और जरा एक बार पैसेज, क्या मैंने ऑफ तो कर दिया था, चलता क्यों नहीं है फिर? ऑन है। हाँ अब ऑफ हुआ है, 2 बार क्लिक करना पड़ता है ना, इसके भाव अलग है। खैर, सब लोग पहले एक काम करो, पैसेज को पढ़ो अच्छे से। पैसेज पढ़ो और अटेम्प्ट करके देखो क्या क्या हो सकता है। सर पैसेज ब्लर है। अरे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। सही है सर। सही है सर, सही है सर। अभी इससे ज्यादा इनलाज हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर आपने कहा था हाइट निकालने वाला क्वेश्चन भी आया, वो तो आया ही नहीं। हाइट नहीं, सीधा वॉल्यूम आया था। देख देख, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, वो बिना हाइट कैसे आएगा? अच्छा हाँ जी हाँ जी। सर फर्स्ट का सी है। हाँ, सी ऑप्शन है सर। फर्स्ट का फर्स्ट तो सी फर्स्ट आएगा। का सी आ जाएगा, क्योंकि सी क्यों आएगा, बी नहीं आएगा? बी आएगा बी सर। आएगा अभी सर। तो करवाया बी है, आएगा। अभी तो अभी तो करवाया। करवाए 6 आएगा। बी ओ बी अभी तो आएगा। किए क्लास में सर। सर ए नहीं आएगा। हैं? बेटा एचसीपी नहीं एफसीसी के नहीं है, बराबर हो जाएगा। ये तो लोगों का ध्यान है क्लास में, बताओ। देखो, इनने खुद लिखा हुआ है इसमें, अगर ध्यान से पढ़ा तुमने पैसेज को, इनने खुद लिखा हुआ है। और एचसीपी ड्रॉ सेकंड का करना ये है कोई सर। डिफिकल्ट। हाँ सेकंड का, रुक जाओ, सेकंड का हाँ ए है, रुक जाओ। ये जो एचसीपी के बारे में लिखा है, इनने खुद लिखा हुआ है, फ्लैट सराउंडेड बाय in the same level 6 identical spheres as closely as possible। तो ये देखते ये ड्रॉ हो गया, एक बीच में था और फिर 6 identical spheres ऐसे। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या बन गया, हेक्सागन। और मुझे 120 यहीं पे दिख गया था, बस यहां मेरे लिए काम इजी हो गया। ठीक है, अब spheres are then placed over the first layer so that they touch each other and represent the second layer। ठीक है, अब ऐसे प्लेस किया है, each of these 3 spheres touches spheres of the bottom layer, मतलब यहां पे रखे हैं। अगर each टच कर रहा है सारे एटम्स को, मतलब यहां पे रखे हुए हैं। अब यहां दिख गया मुझे कि यार ये तो, जब खुद ही बोला फाइनली द सेकंड लेयर इज कवर्ड विद थर्ड लेयर आइडेंटिकल टू बॉटम, मतलब ये तो वही वाला एचसीपी है। अब शर्मा जी की बेटी ने ये किया था, 12 कॉर्नर, 3 बॉडी सेंटर, 2 फेस सेंटर, 17। और पता है लोग क्या बोल रहे हैं, उसने सही किया है, इसका गलत है। ये तो स्टीरियोटाइपिंग है। क्यों बे, मैं 2 साल यहां पे नहीं था, भोपाल में, तो क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या बैठ के? तुम्हें क्या लगता है, मतलब
ये जो मार्क्स के बेस पे इंटेलिजेंस जो मार्क की जाती है ना, दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट आई हैव एवर हर्ड इन माय एंटायर लाइफ। मतलब पता नहीं तुम लोग को फील होता है कि नहीं होता है, बट मार्क्स के बेस पे जो इंटेलिजेंस मार्क की जाती है ना, तो सबसे बड़ा बुलशिट है वो। अगर ऐसा हो रहा होता तो हर स्कूल का टॉपर आईआईटीएन होता, या एनआईटीएन तो सर ये होता कम से पेरेंट्स को समझ नहीं आता ना, कम। हाँ क्या? ये पेरेंट्स को समझ नहीं आता ना। मैं समझाऊंगा ना, मुझे बस चाहिए कि कोई स्टूडेंट कंप्लेंट लेके आ जाए कि सर पेरेंट समझ नहीं रहे, वो बोल रहे हैं सर इसमें तेरे 100 में से तेरे 54 इतने कम क्यों आए। मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा हो और पेरेंट्स मीटिंग मैं करूँ फिर। हम आएंगे सर 24 को, हम आएंगे, हमारा रिजल्ट आएगा। परफेक्ट परफेक्ट। मैं तो खैर बोल चुका हूँ, प्रियांशी की मम्मी को बोला था शायद मैंने उसमें, ये ओरल टेस्ट में, कि बाकी सब ठीक है, बस स्कूल रिजल्ट खराब करेगा तो इसका आईआईटी वाला रिजल्ट। आई थिंक यू रिमेंबर दैट प्रियांशु? हाँ जी सर। मैं साफ साफ बोला था, डरता मैं किसी से नहीं हूँ, साफ साफ बोल देता हूँ कि स्कूल के पीछे नाटक ना हो। अभी सत्य में यही तो हो रहा है वहां पे घर पे, कि कोई जरूरत नहीं भटिंडा जाने की, वो उसकी तैयारी कर सीबीएसई बोर्ड की। सबको आंसर समझ में आया 6 क्यों है? स्कूल चक्कर तो नहीं है, बस वो तो घर में बोला ही हुआ है कि बस पास हो जाए कोई बात नहीं। अबे लेकिन वो पास जो नहीं, बस तुम जैसे स्टूडेंट्स जो होते हो अगर सिंपल पढ़ाई के चले जाओ तब भी तुम्हारे मिनिमम 80 आते हैं, तुम 90 भी क्रॉस कर सकते हो आराम से। कीर्ति बिस्मल लोगों ने क्रॉस नहीं किया 90s क्या? जबकि कितना पढ़ा था उन्होंने बोर्ड के लिए, कुछ भी लिख के आए थे। समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। अब ये देखो सब लोग का 6 आ गया आंसर, कि अभी भी लोग 4, 12 और 17 बैठ के पड़े हुए हैं? आ गया सर। सबका? यस सर। अब ये ऑन द स्पॉट Yes, किया था sir. भाई, सोचो आसान नहीं था, ठीक है? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था मेरे पास, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ वही प्रॉब्लम थी कि कोचिंग वाले स्टूडेंट्स जो कहते चिढ़ाते थे, वो जज करने वाले थे, ये देखो यही होना था। साला कम से कम रैंक तो आई। हाँ, ना थूकने की तरह निकालने की थी जेई वाली रैंक मेरी, ना थूकने की तरह निकलने की थी, बट रैंक तो आई। उस साल तो सिलेक्ट होना मुश्किल हो गया था, पेपर रूरकी ने सेट किया था। मैथ्स में सबकी बैंड बजी थी, मुझे लगा मेरी अकेले की बजी है शायद, इसलिए सिलेक्शन आराम से हो गया। सर वो 900 वाला किस में था? वो एआई ट्रिपली में था, एआई ट्रिपली तो 2000। पहले नहीं नहीं, एआई ट्रिपल हमारा के अलग होता बाद था, हमारा फिर अलग होता था। हमारा ऐसा था, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ था और ये अप्रैल के लास्ट वीक में हुआ था। सर आपको और एनआईटी किस पे मिला था? एआई ट्रिपली, एआई ट्रिपल जैसे जेई मेन से एनआईटी ट्रिपल आईटी मिलते हैं और एडवांस से आईआईटी मिलते हैं, वैसे वैसी सिस्टम है यहाँ पे भी। तो मतलब कि मेन की जगह ये ट्रिपल ही होता था? हाँ, उस समय मेन का पेपर अलग होता था, एआई ट्रिपली बोलते थे, उसका कोई रिलेशन नहीं था आईआईटी जे एडवांस से। अभी तो है, अभी सर जेई मेन वैसे क्रैक करना पड़ेगा 90+ परसेंटाइल के साथ अगर एडवांस में बैठना है तो। फिर पहले एडवांस कोई भी दे सकता था? हाँ, तभी तो उन लोगों ने ये चक्कर चालू किया है कि भैया मतलब 80% बच्चों को तो नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, बताओ। मेरे खुद के दोस्त के आए हैं भाई, फिजिक्स में -2 लाया था पता नहीं कैसे, मैथ्स में -5 थे, और हाँ केम में 10 नंबर आ गए थे। केमिस्ट्री सबके आ जाते हैं पता नहीं कैसे। सर हाँ सर वैसे ये जो आईटी रुड़की और मद्रास है, इनको मैथ्स में बैंड बजाने का क्या शौक होता है? अरे लिटरली बेस्ट मैथमेटिशियंस है वहां के यार, वाहिद सर वहीं के तो अलुमनाई हैं आईआईटी रुड़की के। मतलब मुझे जी वो बाकी तो तो है। पता नहीं, बट मैं जब वाहिद सर को सॉल्व करते देखता हूँ प्रॉब्लम्स ना, मजा आता है देख के कि बड़े से बड़ा प्रॉब्लम छोटे में तोड़ना कैसे है, वो वही जानते हैं। मतलब वही फंडा होता है कि हमारी हॉकी में जैसे मैचेस होते थे तो 1-2 बंदे होते हैं जो लॉन्ग पास तोड़ने के लिए और स्ट्राइकर तोड़ने के लिए होते हैं टीम में, तो वो वाला काम रहता है, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट, सिंपल। ठीक है सर। हाँ, हाँ जी। तो जो 4 जेई मेन होते हैं इनका एवरेज लगता है कि जिसमें हाईएस्ट एवरेज नहीं, बेस्ट आउट ऑफ 4, बेस्ट आउट ऑफ 4। अभी हो रहा है, इस साल हो रहा है कोरोना की वजह से, तुम्हारे साल में सेम होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। कोरोना कौन सा खत्म हो गया, चलता रहेगा? नहीं तो उसका जिएंगे ना सब लोग, क्या दिक्कत है? कॉमन कोल्ड के साथ जी रहे हैं, इबुला के साथ जी रहे हैं, राइनो के साथ जी रहे हैं ना। सुबह से टाइम से कम ना हो सर, जो मर्जी हो जाए। नहीं 2 अटेम्प्ट रहेंगे, बट देखो एक बात ध्यान रखना, मतलब मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस पहले अटेम्प्ट में होती है ना वो नेचुरल होती है।
अगले अटेम्प्ट प्रेशर आ ही जाता अपने आप, चाहे मैं कितना ही बोल लूं। वो तो सर ऑब्वियस ही है, मगर एक अटेम्प्ट बचेगा तो प्रेशर तो आएगा ही। करेक्ट, ये तो है ही, इसलिए बोल रहा हूं पहले अटेम्प्ट को लेके ही सीरियस रहो अपने। उससे फायदा क्या होगा, पहले अटेम्प्ट में परसेंट अच्छा बन गया ना, तुम रिलैक्स हो जाओगे, तुम्हारे पास 5 महीने चाहिए एडवांस के लिए, उसके बाद पेल देना अच्छे से पेपर को। सर अगर हमारे पहले में अच्छे आगे फिर बाद के 3 दिन जरूरी होते हैं? नहीं, तुम्हारी मर्जी है कि बस 3 घंटे बिता के आने थे, बिता के आ गए। ठीक है, यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने वैसे किया था। एचसीपी का क्या होता है, एफसीसी का 4/4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r/√2 का क्यूब। जबरदस्ती एच निकाला, सीधे वॉल्यूम आ जाता मेरा तो, जब तुम लोग सिखा रहा हूं मैं। 6 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सीधा वॉल्यूम आया था, जबरदस्ती मैंने एच निकाला, दोबारा मल्टीप्लाई किया मैंने। वो सोचना पड़ा ना √3/4 भी, तो वो भी टाइम खींच गया। अब निकाल लो वॉल्यूम कितना आ रहा है, आई थिंक इतना ही आएगा। चेक करो, सीधा सीधा ही आ जाता, मैंने जबरदस्ती एच निकाला इसमें उसके लिए, जबरदस्ती। ठीक है, लास्ट वाला बहुत सिंपल। अगर 74% ऑक्यूपाइड है तो वॉइड कितना होगा? 26%। हो गया। और लिटरली बता रहा हूं, लोगों ने ये पैसे छोड़ा था क्योंकि क्लास में एचसीपी नहीं पढ़ाया गया था। चलिए अंदर है तो। हाँ, लोगों ने छोड़ दिया था लिटरली। और एआई ट्रिपल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दिखाता हूँ 2008 का, कहाँ गया बे, एक बड़ा सा क्वेश्चन तो आया था, वो सरफेस का था हाँ ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं चेक करता हूँ, तुम लोग आंसर गेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो। 12th क्वेश्चन, ये पढ़ाना है मुझे अभी अगले हफ्ते होगा, बट मैं जस्ट चेक कर रहा था तुम लोग गैस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ए ऑप्शन। हाँ, बी है, बी है सर ना, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बताता हूं कैसे, मतलब देखता हूं तुम लोग समझ में आता है कि नहीं आता है। वाई ने बनाया सीसीपी, हु केयर्स, इसके जेड एटम्स मान लेते हैं, ठीक है, जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब याद है जब हम पढ़ा रहे थे तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कंबाइन किए थे, तब जाके एचसीपी की हाइट बनी थी। हाँ, करेक्ट। तो जितने भी टोटल एटम्स हो उसके डबल होने चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब जो भी बोलते हैं उसको, वॉइड्स मतलब खाली स्पेसेस। उसका कितना ऑक्यूपाइड है, कितना बोल रहे क्वेश्चन वाले? 2/3। 2/3। अब x कितना हो गया, x हो गया 4z/3, y कितना हो गया, z, रेशियो में ले लो इसको, z कैंसिल, 4:3, तो आंसर आ गया x4y3। अब ये तो असाड़ा है, ठीक है ना, जुगाड़ू तरीका, बट ये प्रॉपरली समझाऊंगा कि इतने वॉइड्स डबल क्यों होते, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, प्रॉपर तरीके से जब पढ़ाऊंगा इसको मैं। ठीक है, रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। छोड़ ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आया, अभी छोड़ दे, वॉइड्स पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा अपने आप, ये कह रहा हूं। ठीक है सर। हाँ सर आपने भी क्लास में वो हेक्सागन वाले जो भी स्ट्रक्चर था वो उसका भी आपने टाइप ऑफ पैकिंग नहीं लिखवाया ना? एचसीपी का हाँ नहीं लिखवाया, वो कल लिखवाऊंगा क्लास में। ओके सर। ठीक है, चलो दैट विल बी ऑल। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। बाय सर। ओके।